Hello dear student, good morning. How are you? I hope you will fine at your home and continue your study. आप सब अपने अपने घरों पे सेफ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबसे यही उम्मीद की जाती है। कई बच्चे पढ़ाई कर भी रहे हैं। काफ़ी बच्चों की जो मैंने क्वेश्चंस करने के लिए आपको दिए थे, जो असेसमेंट आपको दिया गया था, जो टास्क आपको दिया गया था, वो कंप्लीट किया है। जैसे गर्ल्स में मोस्टली सभी गर्ल्स का होमवर्क मेरे पास डेली आता है। कुछ बॉयज़ भी हैं जिनमें आता है, लेकिन बॉयज़ का मोस्टली बॉयज़ जो है वो टोटली एब्सेंट दिखाई दे रहे हैं। तो आप सब भी, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास अपनी प्रॉब्लम सेंड करिए, कॉल कीजिए मेरे पास 9 to 1 PM, सुबह 9 से 1 बजे तक। मैं स्पेशली आपके फ़ोन का वेट करता हूं कि आप मेरे पास कॉल करेंगे, मेरे पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। बट ऐसा होता तो नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा हमें खुशी मिलेगी। ओके, तो देखिए चलते हैं आज अपने अगले टॉपिक पे, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है? बायोट-सैवर्ट्स लॉ, बायोट-सैवर्ट्स लॉ है आपका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का, कि एक करंट कैरिंग वायर है। जैसे अपने पास ये कोई करंट कैरिंग वायर ले ली जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट, सिमेट्रिकल, एक समान करंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट है। और यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, पी पॉइंट, इस पॉइंट पे इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा। इस पॉइंट पे मान लिया हमने ये आर पोजीशन वेक्टर पे है, ये इसके साथ में थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो क्या किया कि हमने यहाँ पे एक करंट एलिमेंट कंसिडर कर लिया, इस पे कितना करंट है, आई डी एल, स्मॉल लेंथ कंसिडर कर ली। बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है कि डीबी, डीबी क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लो थ्रू द वायर। इस वायर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई, and dB is directly proportional to dl, length of the wire. dB is directly proportional to sin theta and dB is inversely proportional to the square of distance between them, 1 by r square. इन चारों फैक्टर्स को हम कंबाइन करते हैं तो क्या आ जाता है, dB is equal to k. K is the constant of proportionality, I dl sin theta by r square. ओके, और यहाँ पे k की जो वैल्यू है वो k किसके इक्वल होता है आपका, k is equal to म्यू नॉट बाई 4 पाई। Here म्यू नॉट is the permeability of a free space. मैग्नेटिक फोर्स को परमिट करने की, मैग्नेटिक फोर्स को पास करने की जो एबिलिटी है किसी भी मीडियम की, वो उसकी क्या कहलाती है, परमिटिविटी। ठीक है, तो म्यू नॉट, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻⁷। जैसे किसमें, फर्स्ट यूनिट में हमने क्या पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के अंदर क्या आया था अपने पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू क्या थी अपने पास, वो हमने इसमें लिखनी थी 8.85 × 10⁻⁻12, इस तरह से, जो एप्सिलॉन नॉट के अंदर आई थी आपकी। ठीक है, अच्छा, इस कंप्लीट की वैल्यू क्या थी, इस कंप्लीट की वैल्यू थी 9 × 10⁻9 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी, 8.85, ये आपकी इसमें थी। ठीक है, अच्छा, ये है आपका बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अब बायोट-सैवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस, क्या क्या एप्लीकेशन है इसकी,
बायोट सावर्ट्स लॉ की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब करते हैं व्हाट इज मीन बाय द रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है? जैसे रिलेटिव परमिटिविटी होती है, उसी तरह से रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है? रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट। किसका रेशियो? रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये रेशियो क्या कहलाता है? आपका रिलेटिव परमेबिलिटी। इसको यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म के लिए यहां पे क्या कर देंगे? वेक्टर का साइन और यहां पे यूनिट वेक्टर आर। तो ये इसको वेक्टर फॉर्म में वेक्टर फॉर्म। अब चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड THUMB थंब और स्क्रू रूल। क्या कहता है राइट हैंड थंब या राइट हैंड स्क्रू रूल? जैसे ये अपने पास कोई भी वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की तरफ। यदि हम इसको अपने राइट हैंड के अंदर, जैसे ये आपका मार्कर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से होल्ड करते हैं, इस तरह से होल्ड करते हैं, तो इसमें thumb indicate the direction of current and fingers represent the direction of magnetic field as you read in class 10th क्लास में जैसा आप पढ़ चुके हो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस कैसी होंगी? इस तरह से सर्कुलर फॉर्म के अंदर होंगी। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। ओके, अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला आपका टॉपिक है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। To find magnetic field due to a straight current carrying wire, we have a wire of infinite length and I current will flow। इसमें से I current flow कर रहा है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी आपकी? A। यहाँ पे कोई भी P पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस वायर का, ठीक है। तो क्या करते हैं हम इसके लिए कि एक करंट एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, बिकॉज Biot-Savart's law is applicable only for small length। Biot-Savart's law केवल स्मॉल लेंथ के लिए एप्लीकेबल है यहाँ पे। तो डीएल लेंथ हमने ये कंसीडर की, ये इससे आर डिस्टेंस पे है और थीटा एंगल क्रिएट कर। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन के अंदर आप देखोगे कि अपने पास r की वैल्यू भी नहीं है, केवल क्या है a है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है। और
क्या नहीं है, जैसे हम इनका नाम रख देते हैं, ओ है, इसका नाम सी रख दिया, जैसे आप जो अपनी मर्जी से आप नाम रखना चाहो वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे आर की वैल्यू अपने पास नहीं है, डीएल की वैल्यू नहीं है अपने पास, साइन थीटा की वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेट अस कंसीडर ये इसके साथ में क्या एंगल क्रिएट कर रहा है, फाई। तो इस इक्वेशन के अंदर जब हम देखेंगे तो क्या है, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90। देखिए ये जो ट्राइंगल है ये एंगल 90, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना बच गया, 90, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180। तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो गया, ये। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 माइनस फाइव, एंड साइन थीटा दोनों तरफ यदि हम साइन से मल्टीप्लाई किए तो साइन 90 माइनस फाइव इज इक्वल टू cos फाइव, क्योंकि 90 पे एंगल चेंज हो जाता है, देन sin थीटा इज इक्वल टू cos फाइव। ओके, अब यदि हम cos फाइव की वैल्यू निकालते हैं, cos फाइव, चलो आगे देखते हैं। अब डी इस इक्वेशन के अंदर ये ले लिया हमने, यहां से यहां एल लेंथ, ओ से सी एल लेंथ कंसीडर कर ली, और ये क्या है आपके पास, ए, ठीक है। तो एल अपॉन में ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, देखिए फाई को अगर हम एंगल कंसीडर करते हैं तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका बेस, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो क्या हो गया आपके पास, tan फाइव, ओके। L इज इक्वल टू 8 tan फाइव, ओके। और यहां पे यदि हम क्या करें, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर दें, तो इसका डिफरेंशिएशन dl इज इक्वल टू फाइव के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, a सीकेंट स्क्वायर फाइव डी फाइव, dl की वैल्यू आ गई। इसका हमने क्या किया है, डिफरेंशिएशन, l इज इक्वल टू 8 tan फाइव, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। अब dl की वैल्यू आ गई अपने पास, साइन थीटा की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू और निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमने dl का क्या किया, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में, तो dl बाई डी फाइव, dl बाई डी फाइव इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, tan फाइव, और tan का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर फाइव। ये हमने किया, dl की वैल्यू आ गई आपके पास। अब निकालते हैं हम r की वैल्यू। r क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज, ये क्या है बेस। अब देखते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इट मींस a बाई r या r अपॉन में a इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ये आपके पास साइन, ये कोस, और ये आपके पास टेन, तो कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, तो ये आपके पास आ गया सीकेंट फाइव, r इज इक्वल टू a सीकेंट फाइव। अब r की वैल्यू, dl की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। सबसे फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास थी उसमें हम क्या करते हैं, इन सबको पुट करते हैं, तो क्या आएगा आपके पास, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, साइन फाई की जगह पे, साइन थीटा की जगह पे क्या रखते हैं, कोस फाई, dl की जगह पे क्या पुट करते हैं, a सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, ओके। और r की प्लेस पे क्या पुट करते हैं, r इज इक्वल टू a सीकेंट फाई, तो a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाई, सीकेंट स्क्वायर फाई से सीकेंट स्क्वायर फाई कैंसिल, a से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा, i बाई ए म्यू नॉट बाई डी पी। इन सब की वैल्यू हम पुट करके और आगे करते हैं। यहां पे देखिए क्या होगा आपके पास, dB, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में a कोस फाई डी फाई। ये इक्वेशन आ गई। इसका क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर लें, इंटीग्रेशन। i और a ये सब क्या है, कांस्टेंट, इनको बाहर रख दिया, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, म्यू नॉट अपॉन
4 पाई आई बाई ए। अब बात आती है लिमिट की कि कहां से कहां पुट करना है। देखिए कंप्लीट लेंथ का फाइंड आउट करना है, तो कंप्लीट लेंथ के लिए क्या ले लें कि ये वाला जो एक्सट्रीम है, ये एंड जो है इसके साथ में फाई 1 एंगल क्रिएट कर रहा है, और ये आपके पास क्या है फाई 2। हम पुट करते हैं नीचे वाली लिमिट से ऊपर वाली लिमिट। नीचे वाली लिमिट जो इस आपकी परपेंडिकुलर लाइन से इसको नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं और अपर को पॉजिटिव। तो क्या कर लिया माइनस फाई 1 टू फाई 2 cos फाई डी फाई। अब dp का इंटीग्रेशन तो क्या हो गया आपके पास b, तो क्या आ गया आपके पास b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। ठीक है, और cos फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1 और माइनस माइनस प्लस। यहां पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। क्या आ गई b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। ये अपने पास क्या आ गई इक्वेशन। ओके, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ओके, तो ये आपने करना है इसके ऊपर क्वेश्चंस। और देखिए अब रिस्पॉन्स आना चाहिए, आपके क्वेश्चंस मेरे पास आने चाहिए, और जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है क्लास के अंदर वो आपका फोटो मेरे पास मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आने चाहिए। ओके बच्चों, बाय।